गाइस, हम आदिकाल से कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसमें है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है वीर गाथा परक। कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है? तो ये रहा है पृथ्वीराज रासो। उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम जिसमें महोबा के लोग दो प्रसिद्ध वीरों आला उद्दल की युद्धों का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है, तो यह है जगनिकी परिमाल रासो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है विकासशील श्रेणी में। संदेश रासक काव्य की श्रेणी में आता है, तो ये आता है खंड काव्य। निम्नलिखित आदिकालीन रचनाओं में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? तो ये है कुमार रासो। कवि सोमवी का कौन सा ग्रंथ अपूर्ण है? तो ये है प्रमुचरई। संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? तो ये है विरह काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तिथि प्रकरण को क्या कहा है? तो ये तिथि प्रकरण को कहा है वीर गाथा काल। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? तो ये कहा है शिव सिंह सेनर ने। महापंडित राहुल साक्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है सारापाद को। ग्रंथ के रूप में हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो ये है श्रावकाचार। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धारवालंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये है संदेश रासक। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ये है आदहमार या अब्दुल रहमान। हिंदी साहित्य का आदिकाल व्याख्यान ग्रंथ किसका है? तो यह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी माना है चंद्रधर्मासर गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है? तो ये माना है 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना, उनमें से किस ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो ये परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये सरहपा को कहा जाता है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसलदेव रासो के रचनाकार है नलपति राय। बीसलदेव रासो का काव्य रूप है मुक्तक काव्य। खुमार रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। विजय बाराल रासो के रचयिता हैं नल्ल सिंह। सारंग धन की रचना कौन सी है? हम्बीर रासो। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो यह है पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है तथा इसका सहयोगी रस कौन सा है? तो ये श्रृंगार रस है। परमाल रासो का प्रधान रस क्या है? तो परमाल रासो का प्रधान रस है वीर रस। परमाल रासो को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया था? तो ये फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इटियल ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? तो ये है बीसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो वस्तुतः किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डिंगल भाषा में। अपभ्रंश का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है उसे डिंगल कहा जाता है। हिंदी में प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? तो चंद्रवरदाई का मूल नाम था बलिद्य। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन है? तो ये हैं जल्हड़, चंद्रवरदाई के पुत्र। खुमार रासो की भाषा क्या है? तो खुमार रासो की भाषा राजस्थानी है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की प्रामाणिकता अब भी संदिग्ध है? तो ये है पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया था? तो ये किया था डॉक्टर ब्लूमर ने।
बुलर ने। पृथ्वीराज रासों में सर्गों को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये किया गया है समय के। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है चंद्रवरदाई को। गद्यपद मिश्रित चंबू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो यह है रोडा कविकृति राउल वेली। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है राउलवेल से। मध्यकाल के किस साहित्यकार को हिंद का तोता कहा जाता है? तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उन सब में हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है? ये माना जाता है अमीर खुसरो को। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? तो विद्यामती सिंगारी कवि हैं विद्यापति। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहाड़ी कहा है? तो कहाड़ी कहा है इन्होंने कीर्ति लता को। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? यह है पदावली। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। ढोला मारूला दुहा के दोहे को हेमचंद तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी को किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग आरंभ करने वाले विद्वान हैं? तो ये हैं अमीर खुसरो। ब्रज और अवधि को मिलाकर कविता करने की परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो किया था अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से किसने अवधि भाषा का प्रथम कवि खुसरो को ही माना है? तो खुसरो को ही माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य में पहली और कहानियों को प्रचलित करने का श्रेय दिया गया है अमीर खुसरो को। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? तो अभिमान मेरु कहा गया है पुष्पदंत को। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में फागु काव्य का आरंभ माना जाता है 12वीं से 13वीं शताब्दी। अब तक उपलब्ध फागु काव्यों में सबसे प्राचीन है तो ये है जिनचंदसूरी फागु। चर्यापद के रचयिता कौन है? तो चर्यापद के रचयिता है सबरपा। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? तो ये माना गया है लुपा का। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।